आज का जो विषय है वो है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आइंस्टीन साहब का वर्सेस हबल कांस्टेंट। आज का जो विषय है वो है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा वर्सेस हबल कांस्टेंट। आइंस्टीन साहब ने कहा था कि ये यूनिवर्स स्टैटिक है और उन्होंने एक कांस्टेंट दिया लैम्डा। तो वास्तविकता क्या है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आइंस्टीन साहब 99.9% सही है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक यूनिवर्स है। कैसे स्टैटिक यूनिवर्स है? जब यूनिवर्स नहीं था, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं था, हबल कांस्टेंट वाला यूनिवर्स नहीं था, तब जो यूनिवर्स था वो आइंस्टीन साहब का जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है तब ये यूनिवर्स था। तो ये पेरेंट बॉडी है। जो आइंस्टीन साहब का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का जो यूनिवर्स है स्टैटिक यूनिवर्स, ये पेरेंट बॉडी है। ये पेरेंट बॉडी इन्फिनाइट है, मास ऑफ टैक्यॉन पार्टिकल की बनी है, इन्फिनाइट मास ऑफ टैक्यॉन पार्टिकल की बनी है। तो वो टैक्यॉन जो है वो दो गॉड पार्टिकल के बने। तो ये गॉड पार्टिकल जो है दे कंस्टिट्यूट कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में वो है नंबर ऑफ गॉड पार्टिकल्स, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये दो गॉड पार्टिकल हैं, एक है मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक है एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड इट इज़ ए कांस्टेंट। फिर क्या होता है, ये जो पेरेंट बॉडी है इससे सबलिंग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स निकलता है। तो अगर हम पेरेंट बॉडी को सत्य माने, इसको सत्य माने, तो ये इससे निकली हुई चीज़ है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो हबल कांस्टेंट है। और जब डिस्ट्रक्शन फेज होगा तो ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कांटेक्ट करेगा और फिर से इन्फिनाइट स्टैटिक यूनिवर्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हबल कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है, ये एक क्रिएशन है, क्रिएटेड कांस्टेंट है, क्रिएटेड कांस्टेंट है। तो जो भी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में कांस्टेंट हैं सब क्रिएटेड कांस्टेंट है, ये सब बनाए गए कांस्टेंट हैं। और जब यूनिवर्स एक्सपेंडिंग ख़त्म होगा तो जो रह जाएगा वो होगा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा। तो लैम्डा जो है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट स्टैटिक यूनिवर्स, ये एक सत्य है, ये एक सत्य है और ये पेरेंट बॉडी है। तो आइंस्टीन साहब का जो कांस्टेंट है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, उसके माने हैं कि टोटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स इज ए कांस्टेंट। और वो दो गॉड पार्टिकल हैं, एक एनर्जी गॉड पार्टिकल, एक मैटर गॉड पार्टिकल, और वो टोटल यूनिवर्स का कांस्टेंट है। एंड दैट फॉर्म स्टैटिक यूनिवर्स ऑफ द
स्टैटिक यूनिवर्स बनाता है। इस स्टैटिक यूनिवर्स से ये हमारा जो स्टैटिक यूनिवर्स है, टैक्यॉन सी इसे कहते हैं, टैक्यॉन सी। तो जब ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं था तो स्टैटिक यूनिवर्स था टैक्यॉन सी के फॉर्म में, दो गॉड पार्टिकल के फॉर्म में, साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम था और क्वांटम इंटेंगलमेंट से ये आपस में बात करते थे। तो उस समय का जो कांस्टेंट है, तब ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के कोई भी कांस्टेंट तब नहीं थे। तब केवल एक ही कांस्टेंट था, लैम्डा, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, एंड इट रिप्रेजेंट्स स्टैटिक यूनिवर्स। तो हम स्टैटिक यूनिवर्स से निकले हैं और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टैटिक यूनिवर्स का जो साइज है ये इन्फिनाइट है। स्टैटिक यूनिवर्स का साइज इन्फिनाइट है और उसमें एक ये ज़र्रा है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एक ज़र्रा है। तो हम टोटल अगर यूनिवर्स की डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जो कि स्टैटिक फॉर्म में उसके सामने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की जो क्रिएशन है ये बहुत छोटा है, ज़र्रे के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक यूनिवर्स ज़्यादा फेथफुल है, इस पर ज़्यादा विश्वास करें आप। क्योंकि अगर स्टैटिक यूनिवर्स नहीं होगा, लैम्डा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नहीं होगा, अगर गॉड पार्टिकल नहीं होंगे, ये लैम्डा जो है ये गॉड पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। गॉड पार्टिकल दो हैं, एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जो कि स्टैटिक यूनिवर्स बनाता है टैक्यॉन के फॉर्म में। तो ये पेरेंट बॉडी है। इस पेरेंट बॉडी के बगैर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं बन सकता, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं बन सकता। हबिल कांस्टेंट जो है ये बनाया गया है, जबकि लैम्डा जो है ये एक इनबिल्ट कांस्टेंट है, यूनिवर्स का इनबिल्ट कांस्टेंट है, इसे स्टैटिक यूनिवर्स कहते हैं। और ये बाय वर्च्यू ऑफ दो गॉड पार्टिकल स्टैटिक यूनिवर्स जो बनाते हैं, ये रियलिटी है और इससे ही ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स निकला है। तो कहने का मतलब ये है कि आइंस्टीन का जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत हबिल कांस्टेंट। हबिल कांस्टेंट अभी है और फिर वो नहीं रहेगा। जब ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कांटेक्ट करेगा और यूनिवर्स एक्सपेंडिंग ख़त्म हो जाएगा तो हबिल कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट जो है ये क्रिएटेड कांस्टेंट है। जितने भी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में कांस्टेंट हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और जो रह जाएगा वो आइंस्टीन साहब का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, जो स्टैटिक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और वो स्टैटिक यूनिवर्स दो गॉड पार्टिकल से बना है। तो ये गॉड पार्टिकल्स ये दो गॉड पार्टिकल हैं। ये आइंस्टीन के जो लैम्डा है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये इटर्निटी है और ये इन्फिनिटी तक फैली है और ये स्टैटिक यूनिवर्स बनाती है। तो ये स्टैटिक यूनिवर्स भी बनाती है और कुछ हिस्से में ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बनाती है। ये दो गॉड पार्टिकल स्टैटिक यूनिवर्स भी बनाते हैं जिसका कांस्टेंट लैम्डा है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, और ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स भी बनाता है
जिसका कि कांस्टेंट है हबल कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हम किस कांस्टेंट पे विश्वास करें, किस कांस्टेंट पे विश्वास करें। तो हमें हबल कांस्टेंट पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें आइंस्टीन साहब के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो स्टैटिक यूनिवर्स बनाता है उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट बॉडी है और पेरेंट से ये सबलिंग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एक छोटा सा हिस्सा एक्सपेंशन के अंदर प्रकट हुआ, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ये प्रकट हुआ और ये डिस्ट्रक्शन के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम यूनिवर्स का जो मॉडल देखते हैं जिसमें स्टैटिक यूनिवर्स भी है और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स भी है। तो ये जब यूनिवर्स नहीं था तब जब यूनिवर्स नहीं था तो ये स्टैटिक यूनिवर्स है, ये इनफाइनाइट है स्ट्रक्चर और ये दो गॉड पार्टिकल से बना है। फिर इसके अंदर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पैदा होता है जो हबल कांस्टेंट बताता है, जो हबल कांस्टेंट जो है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बताता है। तो जब ये यूनिवर्स ख़त्म होगा तो ये फिर स्टैटिक यूनिवर्स बन जाएगा। तो आइंस्टीन साहब का कहना 100% सही है कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक यूनिवर्स है। स्टैटिक यूनिवर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इसकी इस प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये टैक्यॉन सी है, दो गॉड पार्टिकल का बना है, साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है, माइंड इसमें, और क्वांटम एंटेंगलमेंट से ये बात करते रहते हैं। तो एक स्टैटिक यूनिवर्स का मॉडल से हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के मॉडल में आए, स्टैटिक यूनिवर्स के मॉडल से हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के मॉडल में आए और हम फिर वापस स्टैटिक यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो रियल होम है, हमारा जो रियल होम है वो स्टैटिक यूनिवर्स है, टैक्यॉन सी। टैक्यॉन सी से हमारी यात्रा शुरू हुई और हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में आए, हम कोसार का हिस्सा बने, फिर हाइड्रोजन क्लाउड का हिस्सा बने, फिर मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा बने, फिर सोलर सिस्टम का हिस्सा बने, फिर अर्थ का हिस्सा बने, फिर अर्थ में हम ह्यूमन फॉर्म में। तो ये यात्रा जो है हमारी अरबों साल की है। लेकिन जब ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ख़त्म होगा, जब ये हबल कांस्टेंट ख़त्म होगा, हबल कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है, ये क्रिएटेड कांस्टेंट है। जबकि आइंस्टीन साहब का लैम्डा जो है वो परमानेंट कांस्टेंट है, वो परमानेंट कांस्टेंट है, वो परमानेंट कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट नहीं होता तो हबल कांस्टेंट पैदा नहीं हो सकता। अगर आइंस्टीन साहब का कांस्टेंट नहीं होता, अगर आइंस्टीन साहब का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नहीं होता, स्टैटिक यूनिवर्स नहीं होता, तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का जन्म नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि आइंस्टीन वॉज राइट एंड ही, उन्होंने जो बताया है स्टैटिक यूनिवर्स का मॉडल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से, यही सत्य है। और स्टैटिक यूनिवर्स बनाते हैं दो गॉड पार्टिकल। इटर्निटी को समझिए, वो ये दो गॉड पार्टिकल, ये दो गॉड पार्टिकल, ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट स्टैटिक यूनिवर्स बनाते हैं।
और ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स भी बनाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ये स्टैटिक यूनिवर्स भी बनाते हैं। तो हम किस पे विश्वास करें? तो हमें विश्वास एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पे नहीं करना है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पे हमें विश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास करना है स्टैटिक यूनिवर्स पे, जो इन्फिनाइट टैक्योन मास का इटर्निटी है, ये हमेशा रहेगा और हमेशा इसमें जो है समय समय पे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पैदा होता रहेगा और बिगड़ता रहेगा, पैदा होगा बिगड़ेगा, पैदा होगा बिगड़ेगा। तो जो रियलिटी हमारी आज है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में, ज़रूरी नहीं है कि अगले एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में हमारी यही रियलिटी हो। जो रियलिटी आज है हमारी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में, ज़रूरी नहीं है कि अगले क्रिएशन में हमारी यही रियलिटी हो, लेकिन स्टैटिक यूनिवर्स में हमारी रियलिटी हमेशा सेम रहेगी। हम टैक्योन कण से बने थे, 2 गॉड पार्टिकल के बने थे स्टैटिक यूनिवर्स में, तो हम फिर से स्टैटिक यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, फिर से हम टैक्योन फॉर्म में पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आइंस्टीन साहब का जो लैम्डा है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, ये ज़्यादा स्थिर है, ये हमेशा स्थिर रहेगा और ये हमेशा रहेगा। जबकि हबिल कांस्टेंट का जो कांस्टेंट है, ये आज है कल नहीं रहेगा, ये आज है कल नहीं रहेगा और ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंजिंग कांस्टेंट है। अर्ली यूनिवर्स में इसकी वैल्यू दूसरी थी, आज के समय इसकी वैल्यू 72 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पर सेकंड। तो ये कहते हैं कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में हबिल लॉ का एक रेशियो है जिसको कि ये दर्शाता है कि रेट ऑफ एक्सपेंशन हमारे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का कितना है। अब आइए जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को द पोस्टर बॉय ऑफ फिजिक्स बना दिया था, वहां पे जब ये बात रखी गई तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने जिसको अपना बिगेस्ट ब्लंडर बोला वो ये था कि उन्होंने बोला था कि भाई यूनिवर्स तो स्टैटिक है, क्योंकि उस वक्त का जो मॉडल था यूनिवर्स का, उसमें स्टैटिक यूनिवर्स जो है वो काफी पावरफुल माना जाता था। तो उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर एक कांस्टेंट डाल दिया लैम्डा। वो जो लैम्डा कांस्टेंट था वो ये बोला भाई ये जो है एक तरीके से एंटी ग्रेविटी चीज है, ये वो चीज है जो ग्रेविटी को काउंटरएक्ट करेगी, यानी कि ग्रेविटी चीजों को पुल करके वापस यूनिवर्स को एकदम दबाना चाहेगी। तो ये जो एंटी ग्रेविटी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा है, ये उस पुल को काउंटरएक्ट करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक मस्त बात बताता हूँ तुमको। मस्त बात ये जो लैम्डा है, ये उनकी जो इक्वेशन थी ना, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इक्वेशन दी थी जो कि पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कर देती है, उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी रखा जा सकता है, राइट हैंड साइड पे रखा जा सकता है। यानी ये लैम्डा एक ऐसा कांस्टेंट है जो एलएचएस में भी जा सकता है और आरएचएस में भी जा सकता है। अगर मैं इसको एलएचएस में रखता हूं तो एक तरीके का सॉल्यूशन आता है, जब मैं इसको आरएचएस में रखता हूं तो एक तरीके का सॉल्यूशन आता है। लेकिन दोनों ही केसेस में लैम्डा की जो वैल्यू है वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की फॉर्म में अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं बढ़ते और बिखरते यूनिवर्स को स्टैटिक करने के काम आती है। लेकिन 1930 के दशक में जब ये बात हुई थी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बोल दिया था कि नहीं यार, ये मेरा बिगेस्ट ब्लंडर है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तक हबल साहब ने बता दिया था कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। 1990s तक की बात अगर माने तो ये माना जा रहा था कि हाँ यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और ग्रेविटी जो है वो धीरे धीरे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की। क्या आप भी ठंड से हो गए हैं फिर? तो कहने का मतलब ये है कि उस समय नया मॉडल ऑफ द यूनिवर्स नहीं आया था, उस समय बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की रिसर्च नहीं हुई थी, उस समय गॉड पार्टिकल की रिसर्च नहीं हुई थी, उस समय माइंड की रिसर्च नहीं हुई थी, और उस समय जो गलत हाइपोथेसिस थी यूनिवर्स ओरिजिन की वो चल रही थी, जैसे बिग बैंग। तो बिग बैंग से लोग इम्प्रेस्ड होके
सत्य को नहीं टच कर पा रहे थे। तो अब की जो नया मॉडल ऑफ द यूनिवर्स बना है कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी, उसमें ये पाया गया कि जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है ये सबलिंग है और ये एक पेरेंट बॉडी है स्टैटिक यूनिवर्स, उससे ये निकला है और ये फिर पेरेंट बॉडी के अंदर स्टैटिक यूनिवर्स में समा जाएगा। तो आज आपने ये समझ लिया होगा कि आइंस्टीन का जो लैम्डा है वो कहाँ पे लगता है। आइंस्टीन का लैम्डा जो है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जब ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा तब जो यूनिवर्स का जो रखरखाव होगा वो एक इन्फिनाइट टैक्यॉन मास, एक कांस्टेंट है जो कि गॉड पार्टिकल से बनके मिलके बना है। उस स्टैटिक यूनिवर्स से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स निकलता है और फिर उस स्टैटिक यूनिवर्स में वो समाप्त हो जाता है। तो हमें जो है लैम्डा पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए बनिस्बत हबल कांस्टेंट के, क्योंकि हबल कांस्टेंट एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का कांस्टेंट है जो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लैम्डा जो है ये हमेशा रहेगा, जो कि बताता है स्टैटिक यूनिवर्स, जो बताता है इन्फिनाइट टैक्यॉन मास, जो